हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। डीआरडीओ के हम लोग डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग एक 2500 क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज चालू किए हैं, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए आज का हमारा यह पार्ट 3 है, जिसमें हम कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ में जितने भी हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल एग्ज़ाम और डीआरडीओ के से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम मतलब कि सितंबर जो 9 का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को अभी हम इन वीडियो में शामिल किए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और बहुत सारी नई जानकारियाँ, बहुत सारी नई चीज़ें आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है मार्किंग मीडिया से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, सेलुलोज लेकर विभिन्न रंगों में मिलता है। तो जैसे कि आपको पता है ही है कि मार्किंग मीडिया जो है हमारा, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाइट वाश, सेलुलोज लेकर, प्रेशियन ब्लू और कॉपर सल्फेट। तो ये 4 आपके मार्किंग मीडिया होते हैं। वाइट वाश का प्रयोग जो होता है आप फोर्जिंग की हुई मशीन सतहों पे करते हैं। जो सेलुलोज लेकर होता है, यह जो है विभिन्न रंगों में मिलता है। ठीक है, अलग अलग रंगों में मार्केट मिलने को मिलता है। और प्रेशियन ब्लू जो होता है, यह भी मशीनिंग की हुई सतहों पे प्रयोग किया जाता है और यह थोड़ा सा सूखने में ज़्यादा समय लेता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, यह जहरीला होता है क्योंकि इसमें जो है एसिड मिलाकर के इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यह जहरीला होता है, इसलिए इसको प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी होती है। तो मुख्यतः आपको याद रखना है कि जो मार्किंग मीडिया है वह मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, वाइट वाश, प्रेशियन ब्लू, ठीक है, सेलुलोज लेकर और कॉपर सल्फेट। ये 4 प्रकार के आपके मार्किंग मीडिया होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिलने से आग लगती है। जब भी ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का एक जगह कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे आग उत्पन्न होती है। ठीक है, और आग जो है आपके अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि कुछ आग होती है जो कपड़े की वजह से कपड़े से लगती हैं, कुछ आग होती है जो तेलीय पदार्थों से लगती है, कुछ गैस से लगती है, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। तो इस प्रकार हम आग को मुख्यतः 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी और डी। ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो क्लास ए फायर में वो फायर आती हैं जो किसी कॉटन वेस्ट, पेपर, इन सब चीज़ों से जो लकड़ी, इनसे जो लगने वाली आग होती है उन्हें हम क्लास ए फायर कहते हैं। ठीक है, और इसको बुझाने के लिए हम नॉर्मली जो है आपका पानी या रेत वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्लास बी फायर होती हैं, इसे हम इसमें जो है जो फोम, जो क्या कहते हैं, ऑयल से जो लगी हुई आग होती है, जो ऑयल की वजह से या किसी लिक्विड की वजह से लगती है, तो उसे हम, जैसे कि आपका केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों से जो आग लगती है उन्हें क्लास बी में रखते हैं। ठीक है, और इनको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्लास जो सी होती है, ठीक है, जो क्लास सी फायर होती है वह मेनली जो गैस वगैरह से जो आग लगती है उन्हें क्लास सी फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। और जो क्लास डी फायर होती है जो इलेक्ट्रिक की शॉर्ट की वजह से लगती हैं, इन्हें बुझाने के लिए हम जो है CTC एक्सटिंग्विशर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। CTC का दूसरा नाम हेलन एक्सटिंग्विशर भी इसको कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मिलीमीटर से कम व्यास वाले जाब को पकड़ने के लिए कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं। तो कॉलेट चक आपका लेथ मशीन में मतलब कि प्रयोग किया जाता है। और ये जो मतलब छोटे साइज़ के जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने के हम कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं। तो जॉब जो होते हैं लेथ मशीन में अलग अलग प्रकार के जॉब प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि 3 जा चक, 4 जा चक, ठीक है, मैग्नेटिक चक और भी प्रकार अलग अलग चक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलेट चक दिया है, तो जो 3 जा चक होता है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं इसको, 4 जा चक हो गया, मैग्नेटिक चक हो गया और ये कलर चक हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड वेल्डिंग स्पार्क से आंखों की रक्षा करता है। जो जिंक क्लोराइड होता है वेल्डिंग में उत्पन्न होने वाले स्पार्क से हमारी आंखों की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, सोल्डरिंग भी बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करता है, क्योंकि तांबा जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसलिए तांबे जो है ये जो है मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसके अंदर दी जाती है पूरा वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए हम सोल्डरिंग बिट बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रिल चक का प्रयोग स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। हम आपको बताए थे कि ड्रिल का जो चक होता है, ठीक है, जो शैंक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक स्ट्रेट शैंक होता है, ठीक है, एक टेपर शैंक होता है। तो जो स्ट्रेट शैंक होता है वो छोटे साइज़ के व्यास के ड्रिल के लिए पकड़ने के लिए होता है, और जो
टेपर शैंक होता है वो बड़े साइज़ के व्यास को और पकड़ने के लिए हम टेपर शैंक ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक करंट होने पर अधिक स्पैटर्स बनते हैं, यानी कि जब आपकी करंट की सप्लाई अधिक होती है तो स्पैटर्स का मतलब जो आपके जाप पे जो क्या होता है, जो आपके दाने दाने तरीके इस तरीके से बन जाते हैं जो, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्पैटर्स। तो अधिक अगर हमारी करंट होगा तो वो ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर पर्शियन ब्लू से कि यह क्या करता है, सूखने में समय ज़्यादा अधिक लेता है। पर्शियन ब्लू सूखने में अधिक समय लेता है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉरी वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर, ठीक है। तो आपका जो वाइट वॉश होता है या फोर्जिंग की हुई सतहों पर प्रयोग किए थे, ग्राफ सतहों पे हम वाइट वॉश मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो पर्शियन ब्लू होता है या फिनिशिंग की हुई सतहों पे या फाइलिंग की हुई सतहों पे, मशीनिंग की हुई सतहों पे इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कॉपर सल्फेट, तो यह जहरीला होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। उसके बाद है आपका सेलुलोज लेकर, तो ये कौन सा पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में मिलता है, तो आप याद रखेंगे कि जो सेलुलोज लेकर होता है वह विभिन्न रंगों में मार्केट में मिलता है, ठीक है। उम्मीद है आपको मार्किंग मीडिया से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, जब एक ही वर्कपीस पर विभिन्न ऑपरेशन करने हो तो गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन का, कह रहा है कि एक ही जॉब, कोई एक ही सिंगल जॉब हो, ठीक है, और वहाँ पे एक ही कोई सिंगल क्या हो जॉब हो, और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेशन करने हैं, जैसे कि कहीं पे बोरिंग करना है, कहीं पे काउंटर सिंकिंग करना हो, ठीक है, और कहीं पे ड्रिलिंग करना हो, कहीं पे रिमिंग करना हो। तो इन सारे ऑपरेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे स्पिंडल एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कर्व फाइलिंग के लिए फाइल को सर्कुलर एक्शन में घुमाया जाता है। जब कर्व फाइलिंग करनी हो तो वहाँ पे फाइल को हम सर्कुलर एक्शन में घुमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्डिक फाइल का आकार आयताकार होता है। ये जो वार्डिक फाइल है ये स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है, जैसे कि वार्डिक फाइल हो गया और आपका क्या कहते हैं उसको, मिल्फ सा फाइल हो गया, ये सब फाइल जो होती हैं आपकी स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि वार्डिक फाइल का आकार जो होता है आयताकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेक शीट मेटल वर्कर की एनिमोलॉजी। तो स्टेक्स होता है वो शीट मेटल जो वर्कर होता है उसकी एनुअल के तरीके यह प्रयोग करता है, ठीक है। स्टेक्स का प्रयोग शीट मेटल का जो वर्कर होता है वो एनुअल के तरीके से प्रयोग करता है। एनुअल जो मुख्यतः है आपके फोर्जिंग सब में प्रयोग की जाती है, ठीक है, जिस पे हम जॉब को रख करके उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 13 नंबर, पिन हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा होता है। जो हैमर होता है, ठीक है, तो हैमर के अलग अलग होते हैं, मतलब पोर्शन होते हैं, उसके भाग होते हैं, जैसे कि आपका उसका पिन होता है, हेड होता है, चिक होता है, ठीक है, और उसका आई होल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिन होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, चोट देते हैं, तो वही वो हैमर कौन सा हिस्सा, पिन होता है। और इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर का कौन सा हिस्सा सॉफ्ट रखा जाता है, तो आपको याद रखना है कि चिक जो होता है, हैमर का जो चिक होता है वो वाला हिस्सा हार्डर टेम्पर नहीं किया तो उसको मुलायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विंग कंपास का आकार 50 से 200 मिलीमीटर के बीच होता है। जो विंग कंपास होता है या बड़े साइज़ की जो है वृत्त बनाने के काम में आता है, इसका आकार जो होता है 50 से 200 मिलीमीटर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील की स्पीड को सरफेस स्पीड भी कहते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील होती है आपकी, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है उसे हम सरफेस स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, ग्राइंडिंग अलाउंस 0.22 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक का होता है। जो ग्राइंडिंग करते समझो हम अलाउंस देते हैं, ठीक है, अलाउंस मतलब जो छूट होती है हमारी, ठीक है, वो 0.2 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर, बिना किसी दाब के जोड़ने की प्रक्रिया को फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे किसी प्रकार के कोई प्रेशर ना हो, ठीक है, और वहाँ पर किसी फिलर मटेरियल का प्रयोग न किया गया हो, तो उस प्रकार की जो इस प्रकार से जो जोड़ तैयार किए, तो जो मेटल जोड़े जाते हैं उनको हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनुअल। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि एनुअल का प्रयोग कहाँ पे होता है, फोर्जिंग शॉप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि एनुअल स्टैंड लकड़ी अथवा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। यानी कि एनुअल इस एनुअल को रखने के लिए मतलब जो है एनुअल को रखने के लिए हम लकड़ी के कोई ब्लॉक हो या इस कास्ट आयरन का स्टैंड हम जो है बना करके उसको उस पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लो कार्बन स्टील का फोर्जिंग तापमान, ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है इसके साथ ही कि जो हाई कार्बन स्टील होता है ना, हाई कार्बन स्टील इसका जो फोर्जिंग तापमान होता है 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। आपको पहले बता चुके हैं। ए ग्रेड वाला अधिक परिशुद्ध होता है, ये 100 mm की साइज़ में मिलता है और ये जो है स्टील का बना होता है। जबकि बी ग्रेड वाला ये अधिक परिशुद्ध नहीं होता है, ठीक है। यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है और यह इसकी लंबाई जो इसके साइज़ जो होता है 300 मिलीमीटर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं तो राउंड बार मतलब कि किसी जॉब को गोले जॉब को रखने के लिए यहाँ पे या ड्रिलिंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए मतलब उस पर हम भी इसका क्या करते हैं, वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। कोई भी गोला जॉब हो उसका सेंटर निकालना तो हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो हार्मोन फ्लोराइड, ऑर्डले कैलिपर और पॉइंट टू लेग कैलिपर, ये सारे जो है जेनी कैलिपर के नाम है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि आपका बेल पेंच है, इसके द्वारा भी हम किसी गोले जॉब का जो है सेंटर निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन ड्रिलिंग के बाद वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब चेन ड्रिलिंग हो जाती है, कोई बहुत बड़ा जॉब है आप उसको काटना है तो हम चेन ड्रिलिंग करते हैं उसमें और उसके बाद से हम वेब चीजल का प्रयोग करके उसको जॉब को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। गैलेनस शीशे का अयस्क है। अयस्क से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, पियराइट, ये सब पूछा जाता है। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपके आयरन ओर है, यानी कि लोहे के अयस्क हैं, और इसी प्रकार से गैलेना जो है आपका शीशे के अयस्क है। बक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं अयस्क से संबंधित। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। कट के अनुसार 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल। ये 4 प्रकार की फाइलें होती हैं। सिंगल कट फाइल में सिंगल रो कटी होती है और वो 60 डिग्री पर कटी होती हैं, यानी कि उसका एंगल जो होता है सिंगल कट फाइल में जो 60 डिग्री का होता है। जो डबल कट फाइल होती हैं उसमें जो उसका एंगल होता है वह 51 डिग्री और 70 डिग्री होता है। जो ओवर कट का होता है वह एंगल जो होता है ओवर कट का एंगल जो होता है, ठीक है, वो 70 डिग्री, जबकि अप कट का एंगल जो होता है, ठीक है, वह 51 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आता है आपका कर्व कट फाइल, ठीक है। तो यह मुलायम पदार्थ जैसे कि लकड़ी हो गया, आपके लेदर हो गया, इनकी फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है कर्व कट फाइल, तो इसका प्रयोग डीप कटिंग एक्शन के लिए हम जो है कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धातुओं के 3 मुख्य गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक, ठीक है। लेकिन जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, जैसे कि आपका पूछ लेता है कि रंग धातु का कौन सा गुण है, तो ये आपका भौतिक गुण है, ठीक है। गलनीयता धातु का कौन सा गुण है, तो ये आपका भौतिक गुण है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जैसे कि डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ठीक है, ये आपके धातु कौन से गुण है, तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आपके धातु के यांत्रिक गुण है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मुख्यतः भौतिक और रासायनिक गुण से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा धातु का भौतिक गुण है और कौन सा रासायनिक गुण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह हमारे कुछ 25 क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आने वाले समय में और भी हम कोई वीडियोज़ लेकर के आएंगे जो आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।